जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि होने के कारण आपकी कुंडली मीन लग्न की बनेगी। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य, शत्रु, प्रभाव तथा परिश्रम स्थान के स्वामी होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मीन राशि का सूर्य प्रथम, केंद्र, देह के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो देह में प्रभाव की शक्ति पाएगा तथा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेगा और खष्टेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ रक्त विकार और कुछ रोग प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि करने के लिए अधिक दौड़ धूप और परिश्रम करना पड़ेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ झंझटों से प्रभाव की शक्ति पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ अधिक परिश्रम की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में कुछ परेशानी रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का सूर्य दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो प्रभावशाली परिश्रम के योग से धन की वृद्धि के कारण प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति के द्वारा प्रभाव की वृद्धि होगी तथा कुटुंब के स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और विशेष प्रयत्नशील रहने के कारण इज्जत बढ़ेगी और 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु शुक्र की तुला राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है। इसलिए जीवन की दिनचर्या और आयु के पक्ष में कुछ थोड़ी परेशानी रहेगी और पुरातत्व शक्ति के लाभ में कुछ कमजोरी रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का सूर्य तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के संबंध में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा किंतु तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसलिए महान पराक्रम शक्ति प्राप्त करेगा और महान परिश्रम के योग से महान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय पाएगा किंतु खष्टेश होने के दोष के कारण से पुरुषार्थ शक्ति में एवं भ्रातृशक्ति में कुछ परेशानी प्राप्त होगी और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए परिश्रम और प्रभाव के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म की नहीं। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का सूर्य चौथे, केंद्र, माता एवं भूमि के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो घर बैठे सुखपूर्वक प्रभाव की वृद्धि प्राप्त करेगा किंतु खष्टेश होने के दोष के कारण से माता के प्रेम संबंध में कमी रहेगी और घरेलू सुख शांति के अंदर कुछ परेशानी के कारण प्राप्त होंगे तथा भूमि और मकान आदि तथा रहने के स्थान में कुछ झंझट युक्त वातावरण रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए पिता
एवं राज समाज के संबंध में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार एवं मान प्रतिष्ठा की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का सूर्य 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो बुद्धि और वाणी में प्रभाव की शक्ति बनी रहेगी तथा शत्रु पक्ष में बुद्धि योग द्वारा विजय पाएगा, किंतु खष्टेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में झंझट एवं कुछ बाधा प्राप्त होगी और विद्या के ग्रहण करने में कुछ असुविधाएं रहेंगी तथा दिमाग के अंदर कुछ क्रोध और परेशानियां रहेंगी। और 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्रतीत होंगी, किंतु अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बुद्धि के द्वारा अधिक परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का सूर्य 6ठे स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो शत्रु स्थान में महान प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि करने के लिए उग्र परिश्रम करेगा और अपने पक्ष को प्रबल रखने के लिए सदैव तत्पर रहेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में निर्भयता पूर्वक कार्य करेगा और रोग आदि के पक्ष में बहुत कम घिराव पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चे के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंधों में कुछ दिक्कतें रहेंगी और प्रभाव की रक्षा के कारण अधिक खर्च करने से कुछ अशांति प्रतीत होगी। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खष्टेश होने के दोष के कारण स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त प्रभाव शक्ति पाएगा तथा स्त्री पक्ष में कुछ झंझट रहेगी और रोजगार के मार्ग में प्रभावशाली परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु रोजगार के लिए कुछ दौड़ धूप तथा कुछ परेशानियों के कार्य संचालन करना पड़ेगा और रोजगार तथा गृहस्थ की व्यवहारिक प्रणाली के प्रभाव से शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी के योग से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का सूर्य 8वें आयु उदर एवं पुरातत्व के स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में बड़ा संघर्ष तथा निराशाएं प्राप्त होंगी और पुरातत्व शक्ति के संबंध में हानि और कमजोरी बनी रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में शत्रु पक्ष के द्वारा बड़ी परेशानियां प्रतीत होंगी तथा खष्टेश होने के दोष के कारण से उदर में या उदर के नीचे की तरफ कोई रोग रहेगा तथा नंसाल पक्ष में कमजोरी रहेगी और 7वीं उच्च दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन के कठिन परिश्रम के द्वारा धन और कुटुंब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का सूर्य 9म
त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति से शत्रु स्थान में विजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और स्वतः प्रभाव की शक्ति प्राप्त रहेगी। किंतु खष्टेश होने के दोष के कारण भाग्य की उन्नति में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा कुछ परिश्रमी प्रभावशाली कर्म से भाग्य की वृद्धि होगी और धर्म के यथार्थ पालन में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई के पक्ष में कुछ विरोध रहेगा। पराक्रम स्थान में कुछ परिश्रम और कुछ झंझटों के द्वारा प्रभाव और हिम्मत की वृद्धि तथा शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का सूर्य 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो शत्रु पक्ष में महान प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा तथा प्रभावशाली परिश्रम के योग से कारोबार में तथा राज समाज में उन्नति करेगा। किंतु खष्टेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता पाएगा तथा कारोबार मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रम और प्रभाव के योग से घरेलू वातावरण में कुछ शक्ति पाएगा और भूमि तथा माता के स्थान में कुछ झंझट युक्त प्रभाव रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का सूर्य 11वें लाभ स्थान में शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कठिन परिश्रम के द्वारा विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष में विजय लाभ प्राप्त करेगा तथा खष्टेश होने के दोष के कारण से लाभ के मार्ग में कुछ परेशानियां प्रतीत होंगी, किंतु अधिक मुनाफा खाने का प्रयत्न करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में कुछ कठिनाई से सफलता प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का सूर्य 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो शत्रु पक्ष के मार्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी और खष्टेश होने के दोष के कारण से खर्च के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ मिलेंगी और बाहरी स्थानों में कुछ दिक्कतों का सामना करना रहेगा तथा कुछ नीरसता के योग से अधिक खर्च हो जाएगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्च के योग से शत्रु पक्ष के प्रभाव प्राप्त करेगा और प्रभाव की वृद्धि के लिए कठिनाइयाँ सहन करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से भी प्रभाव की जागृति होगी तथा कमजोर स्थिति के अंदर भी क्रोध और अहंकार छिपा रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में इस प्रकार से सूर्य का आप 12 भाव में फलादेश कुंडली को देखते हुए कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सरलतम भाषा में शुरू से लेकर अंत तक सीरियल वाइज सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।